है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीटी जावा की प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में ये हमारा 11th लेक्चर है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो प्रोग्राम है हमारा वो है राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जो जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, तो जितने सारे नंबर्स होते हैं इन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो हमको इस प्रोग्राम में करना क्या है, हमको एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से। मान लो कि यूजर एंटर करा 5, तो हमको आउटपुट में शो कराना है 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब ये है यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसी नंबर के बीच में जितने नंबर है उस सारे नंबर को हमको कंसोल पे शो करवाना है। तो मान लो कि यूजर एंटर करा 3, तो हमको दिखाना है आउटपुट में 1 2 3। मान लो कि यूजर ने एंटर करा 10, तो हमको शो कराना है 1 2 3 4 ऐसे कर करके 10 तक। तो हमको सिंपली करना है कि हमको यहाँ पर करना है यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, उसी नंबर तक जितने नंबर्स हैं तो उन सारी नंबर को कंसोल पे डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को बनाते कैसे। तो मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं। तो सेव मैंने कुछ इस तरह से करा, नेचुरल 2.java। तो ये हो गया फाइल का नाम जो कि सेव हो चुका है। जब हम जावा की प्रोग्राम करते हैं हमेशा क्लास से शुरुआत होती है, तो मैंने यहाँ पर करा क्लास। तो ये हो गया क्लास का कीवर्ड। तो इसकी मदद से हम क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास का नाम रख लेते हैं, क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होती है। तो हमारा जो फाइल का नाम है वो है नेचुरल 2, तो क्लास का नाम भी नेचुरल 2 ही रखते हैं। तो क्लास क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। फिर क्लास की बॉडी के अंदर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड। तो मेन मेथड कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने करा पब्लिक, फिर करते हैं स्टैटिक, फिर वॉइड मेन, फिर एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि स्ट्रिंग की अरे, एक वेरिएबल है वो है args। तो मेन मेथड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेन मेथड की बॉडी। तो हमको इसी ब्लॉक के अंदर इस मेथड के अंदर कोड लिखना है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे करते हैं, एक मैसेज शो करते हैं कंसोल पे, ताकि उसके हिसाब से यूजर जो है इनपुट एंटर कर पाए। तो मैंने यहाँ पर कहा system.out.println। तो कोई एक मैसेज शो कराते हैं जैसे कि एंटर एनी नंबर, ताकि यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वहीं तक जितने नंबर्स हैं उन सारी नंबर्स को डिस्प्ले में शो करवाना है। तो मैंने करा एंटर एनी नंबर। तो ये एक मैसेज है जो कि कंसोल पे शो होगा। तो ये था एक स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के बाद हमेशा सेमीकोलन यूज होता है, तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यूज करा। तो यूजर तो मतलब हमने यूजर को बोल लिया कि एक नंबर एंटर करवाने के लिए। तो यूजर एंटर कैसे करेगा, तो यूजर से इनपुट एंटर करवाने के लिए एक स्कैनर क्लास है जावा की पैकेज में। तो इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने करा इंपोर्ट। तो एक कीवर्ड है जिसकी मदद से जावा की लाइब्रेरी से जितनी भी पैकेज या क्लास की ज़रूरत हो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट एक पैकेज है java.util। इसी पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास है जिसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुका है जो कि था हमारा java.util पैकेज में। तो स्कैनर क्लास इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर obj ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, फिर मैंने करा न्यू स्कैनर। तो ये न्यू कीवर्ड की मदद से यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है स्कैनर क्लास का। तो यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट देते हैं, जैसे मैंने दिया system.in। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकेंगे। तो मैंने यहाँ पर करा इंट n। तो यहाँ पर जो इंट n है, n एक वेरिएबल है। तो यूजर जो भी इनपुट एंटर करेगा वो आके n पे स्टोर होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से करा इंट n = obj.nextInt। तो नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जिसकी मदद से यूजर इंटीग्रल वैल्यू इनपुट कर पाए, और obj जो है वो है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस। तो हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस और नेक्स्ट इंट फंक्शन की मदद से यूजर से इनपुट एंटर करा सकते हैं। तो इतनी कोड की मदद से हम यूजर से इनपुट एंटर करा पाएंगे। तो फिर हमको करना क्या है, हमको यूजर से नंबर तो एंटर कर चुके हम, अब उस नंबर तक जितने नंबर है उनको हमको प्रिंट करवाना है। तो मैंने यहाँ पर का फॉर लूप यूज़ करा। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से करा, मैंने करा फॉर इंट i = 1। तो ये जो i है ये लोकल वेरिएबल जिसका काम सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही है, इसको हम फॉर लूप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 1। तो 1 से लेकर हम चलाएंगे इसको n तक, क्योंकि जो n है ये यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो आके n पे स्टोर होगा। अगर यूजर एंटर करे 10, ये जो 10 है ये आके n पे स्टोर होगा। हम 10 तक इस लूप को चला सकते हैं। अगर यूजर एंटर करा 5, तो ये जो 5 है ये आके n पे स्टोर होगा। तो मतलब हम सिंपल कह सकते हैं यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उस नंबर तक हमको लूप को चलाना है। और फिर मैंने करा i++। तो इस लाइन से हम कर सकते हैं जो भी लूप है वो बार बार चलेगा,
ये जो आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसकी मदद से हम लूप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर करा फॉर लूप की बॉडी क्रिएट करने के बाद एक स्टेटमेंट देता हूँ जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो फिर हम सिंपली यहाँ पर आई को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बन के तैयार, मैं फिर से बताता हूँ। जो पूरा खेल है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जो आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वहाँ तक ये लूप चलेगा। अगर यूजर एंटर करा 10 तो लूप 10 तक चलेगा, अगर यूजर एंटर करा 20 तो लूप 20 तक चलेगा। तो यहाँ पर यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वहाँ तक लूप चलेगा। किसकी मदद से चलेगा? आई प्लस प्लस की मदद से। ये जो आई प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अगर मान लो कि यूजर एंटर करा 4 तो यहाँ पर आके वैल्यू चेक होगा। तो जो आई की इनिशियल वैल्यू था 1 तो यहाँ पर आके प्रिंट होगा 1। फिर 1 के बाद ये एक इंक्रीमेंट होगा 1 प्लस प्लस। तो 1 प्लस प्लस मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये 2 है, ये आगे चेक होगा यहाँ पर कि जो 2 है ये 4 से बड़ा है या नहीं। अगर 2 4 से बड़ा है तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगा। 2 4 से छोटा है तो ये आगे बढ़ेगा, अगर 4 से छोटा नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये लूप चलेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये लूप चलेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर ना कुछ इस तरह ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा आई लेस देन इक्वल टू n। तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसी नंबर तक जितने नंबर्स हैं सारे कंसोल पे शो होंगे आउटपुट के हिसाब से। तो यहाँ पर प्रोग्राम बन के तैयार है। इसको एक बार सेव करते हैं। तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुके हैं। एक बार कंपाइल करते हैं जावा सी। फाइल का नाम हमारा है natural2.java। तो ये कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जो भी प्रोग्राम है वो एरर फ्री है। तो इसको एक रन करते हैं। क्लास का नाम है natural2। तो यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है जो कि एंटर एनी नंबर। तो हम कुछ भी नंबर एंटर करें। तो मैंने यहाँ एंटर करा 5। तो जितने भी नंबर से 5 तक वो सारे नंबर शो हो रहे हैं जो कि 1 2 3 4 5। इसको कुछ इस तरह से करते हैं हम। हमको आउटपुट एक लाइन पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर करा प्रिंट लाइन को हटा के प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ, ताकि जो न्यू लाइन हो क्रिएट ना हो, एक ही लाइन में सारे जो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर एक स्पेस भी कर लेते हैं। तो हम कुछ स्पेस इस तरह से जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा सेव इसको। तो एक बार उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो रहा है, कोई भी एरर नहीं है। रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा 5। तो यहाँ पर 5 के अंदर जितने नंबर थे वो सारे प्रिंट हो गए। 1 2 3 4 5। एक बार और कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा 10। तो यहाँ पर सारे नंबर्स 10 के बीच में शो हो रहे हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बार कर लेते हैं कुछ बड़ा नंबर लेके। तो मैंने यहाँ पर करा 100। तो यहाँ पर सारे नंबर 100 के बीच में जितने नंबर थे वो सारे नंबर यहाँ पर आउटपुट के हिसाब से शो हो रहे हैं। तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक ये लूप चलेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम, आपके सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं भी फंसते हुए कुछ भी एरर आता है कि जो डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम में बना के देखिएगा। अगर कहीं भी फंसते हुए कुछ भी एरर आता है तो सिंपली आपके डाउट जो है हमको मेल कर सकते हो या अपनी जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पर पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।